गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ सिलेक्शन अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं जो आप लोगों की यूजीसी नेट की जो क्लासेस होती हैं, और इस रिवीजन बैच के अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं भक्ति काल। आप लोगों की सिलेबस की जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट में कल की क्लास में मैंने आप लोगों को आदिकाल पढ़ाया था, और आज जो आप लोग पढ़ने वाले हैं भक्ति काल। देखिए, अगर हम भक्ति काल की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आपके दिमाग में जो है ये क्वेश्चन आता है कि अच्छा, भक्ति काल का जो है उदय कैसे हुआ होगा, क्या कारण रहे होंगे, है ना। तो ये जो भक्ति काल है ना, भक्ति काल के समय की सबसे पहले हम चर्चा कर लेते हैं। इसका अगर हम संवत में बात करते हैं तो संवत में अगर कभी समय आपसे पूछा जाए तो 1375 से 1700 पिकमी सम्मत तक जो है इसका समय माना जाता है। इसके अलावा अगर हम सन की बात करें तो सन 1350 से 1650 तक जो है इसका समय माना जाता है। और इसको क्या कहा जाता है? इसको जो है हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है। अब हम भक्ति काल का उदय की बात करते हैं, उदय के कारणों की बात करते हैं। आखिर भक्ति काल के उदय के क्या कारण रहे होंगे? देखिए, भक्ति काल के उदय के बारे में सबसे पहले यहाँ पर जॉर्ज गियर्सन कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो है इसको ईसाइयत की देन मानते हैं। वहीं ताराचंद कहते हैं ये जो भक्ति काल है, भक्ति काल का उदय जो है ये अरबों की देन है। ठीक है। इसी के साथ साथ यहाँ पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास जब आप लोग पढ़ते हैं तो वहां पर सेम यही कथन जो है दिया हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल क्या कहते हैं इसके संबंध में? कहते हैं कि देश में मुसलमानों का राज्य जो है प्रतिष्ठित हो जाने पर हिंदू जनता के हृदय में गौरव, गर्व और उत्साह के लिए वो अवकाश ना रह गया था। जो उसके सामने उनके देव मंदिर गिराए जाते थे, उनके सामने जो है उनके देव मूर्तियां तोड़ी फोड़ी जाती थी, और उनका जो है उनके जो पूज्य पुरुष थे उनका जो है अपमान किया जाता था, और वो जो है कुछ ना तो कर सकते थे और ना जो है वो कुछ भी जो है अपने देखते हुए जो है ना अपमान सह सकते थे। देखिए, बात यहाँ पर ये है कि आप लोग जो है यहाँ पर हिस्ट्री में भी पढ़ते हैं आप लोग कि उस टाइम पर होता क्या था कि बाहरी जो है आक्रमण होते थे हमारे यहाँ पर। ठीक है। और जो आक्रमण होते थे तो जो है ऐसे नहीं, या तो फिर जो है जो आक्रमण होते थे हमारा जो है यहाँ पर मंदिरों में जो है लूटपाट किया जाता था, मंदिरों को जो है गिराया जाता था, मूर्तियां वगैरह तोड़ी फोड़ी जाती थी। जो बाहरी आक्रमण होते थे उनका सिर्फ जो है कुछ जैसे यहाँ पर आक्रमणकारी आए हैं और उनका उद्देश्य क्या रहा है? सिर्फ जो है लूटपाट करना, यहाँ से जो है लूट करके और अपने देश में जो है ले जाना, ये जो है मुख्य उनका उद्देश्य रहा करता था। तो ये सारी अपमान जो है ना तो भक्ति काल के उदय के कारण जो है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें जो है देखी जा सकती हैं। तो ऐसी दशा में होता क्या है कि ऐसी दशा में वीरता के गीत ना तो वो जो है गा सकते थे और ना ही जो है बिना लज्जित हुए सुन सकते थे। अपने पौरों से हताश जाति के लिए भगवान की शरणागति में जाने के अलावा दूसरा मार्ग ही क्या बचा था कि भक्ति को जो सीता दक्षिण की ओर से जो है धीरे धीरे उत्तर भारत की ओर पहले से ही आ रहा था, उससे राजनीतिक परिवर्तन के कारण शून्य पड़ते हुए जनता के हृदय क्षेत्र में फैलने के लिए पूरा स्थान मिला। तो ये वाला जो कथन है ना, ये वाला कथन आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो कथन है आप लोगों का हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल वाले से जो है लिया गया है। ठीक है। इसके अलावा भक्ति काल के प्रमुख कवियों की हम यहाँ पर बात करें, भक्ति काल के प्रमुख कवि कौन कौन से? देखिए, जब हम भक्ति काल की बात करते हैं तो एक चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है, इस पूरे भक्ति काल को हम दो भागों में बांट करके देखते हैं। ठीक है। भक्ति काल को दो भागों में बांट के देखते हैं। एक तो आपका कौन सा हो गया? निर्गुण काव्य धारा, निर्गुण काव्य धारा, और एक जो है आपका कौन सा हो गया? सगुण काव्य धारा। अब ये जो निर्गुण काव्य धारा है इसकी भी जो है दो शाखाएं हैं, इसको दो शाखाओं में बांट करके देखते हैं। एक तो आपका कौन सा हो गया? ज्ञानाश्रयी शाखा, ज्ञानाश्रयी शाखा, और एक जो है आपका कौन सा हो गया? प्रेमाश्रयी शाखा।
ठीक है। इसी प्रकार जब हम सगुण की बात करते हैं तो सगुण को भी जो है दो शाखाओं में बांट करके देखते हैं। एक तो आपका कौन सा हो गया, राम काव्य धारा, राम काव्य शाखा, ठीक है। और एक जो है आपका कौन सा हो गया, कृष्ण काव्य शाखा। अब यहां पर अगर हम बात करें जो आपका निर्गुण काव्य धारा की बात करते हैं ना, इनको जो दो शाखाएं हैं, अब ये जो ज्ञानाश्रय शाखा है ना, ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत भी जो है यहाँ पर कई कवि आएंगे, लेकिन इसका जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन करते हैं, कबीरदास जी करते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर प्रेमाश्रय शाखा की बात करें, इसमें भी जो है आप लोगों को कवि देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन करेंगे, कवि जायसी करेंगे। ठीक है, जायसी करेंगे। इसी प्रकार राम काव्य शाखा में जो है कभी आपको कई देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन करेंगे, तुलसीदास जी। ठीक है। और कृष्ण काव्य शाखा में कौन करेगा, सूरदास जी। तो ये चीज यहां पर आप लोगों को ध्यान देना है। तो यहाँ पर अगर हम भक्ति काल के प्रमुख कवियों की बात करते हैं तो भक्ति काल के कवियों में कौन कौन है, सूरदास हैं, संत शिरोमणि हैं, इसके अलावा जो है ध्रुवदास हैं, रसखान है, व्यास जी हैं, स्वामी हरिदास जी हैं, मीराबाई हैं, और गदाधर भट्ट हैं, हरिवंश हैं, गोविंद स्वामी हैं, छीत स्वामी हैं, चतुर्भुज दास, कुंभन दास, परमानंद दास, कृष्णदास, श्री भट्ट, और इसके अलावा जो है आपका कौन, सूरदास तो हो गया, मदन मोहन, नंददास और चैतन्य महाप्रभु, ये सभी के सभी जो है कवि हैं कौन, भक्ति काल के। ठीक है। भक्ति काल के कवियों का विभाजन की अगर हम बात करें, ये विभाजन जो है इनका कितने दो धाराओं में जो है आपको देखने को मिलेगा, एक तो निर्गुण में और एक जो है आपका सगुण में। ठीक है। तो भक्ति काल के कवि जो है मुख्यतः दो धाराओं में विभाजित हैं। दो धाराओं में कौन कौन सा, निर्गुण काव्य धारा और सगुण काव्य धारा, वही बात यहाँ पर मैंने आपको बताई। इसके बाद जो है अब यहाँ पर हम बात करते हैं निर्गुण काव्य धारा के अंतर्गत। निर्गुण काव्य धारा के कवि जो है ईश्वर में निर्गुण अर्थात निराकार रूप की आराधना करते थे। ये यहाँ पर आप लोगों को जो है ध्यान देना है, महत्वपूर्ण है। निर्गुण काव्य धारा के कवियों को दो भागों में वर्गीकृत जो है किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं, एक तो आपका संत काव्य धारा और एक जो है कौन सा, सूफी काव्य धारा। ठीक है। तो इनको जो है दो भागों में बांट करके देखते हैं, अर्थात इसकी जो है दो धाराएं थी। अब ये जो संत काव्य धारा है ना, इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है आपका ज्ञानाश्रय शाखा। ठीक है। और जो सूफी काव्य धारा है इसको क्या कहा जाता है, इसको जो है प्रेमाश्रय शाखा। ठीक है। तो दो धाराओं में बांट करके देखा जाता है। अब यहाँ पर सबसे पहले जो पहली शाखा है यहाँ पर कौन सी, संत काव्य धारा। संत काव्य धारा में सबसे पहले कौन आ जाते हैं, कबीरदास, क्योंकि संत काव्य धारा या फिर हम कहें ज्ञानाश्रय शाखा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन करते हैं, कबीरदास जी करते हैं। तो कबीरदास जी के बारे में अगर हम यहाँ पर बात करें, कबीरदास जी के जो है कबीर संत परंपरा के प्रमुख जो है प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इनके जन्म के विषय में जो है प्रामाणिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, प्रामाणिक जानकारी जो है उपलब्ध नहीं है। जनश्रुतियों से जो है ये पता चलता है कि कबीर का जन्म जो है 1398 ईस्वी में और मृत्यु जो है 1518 ईस्वी में हुई थी, ऐसा जो है पता चलता है। और कबीर का जो पालन पोषण है वो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को जो है तालाब के किनारे ये मिले थे। होता क्या है कि मैंने आप लोगों को जो शुक्ल वाला हिंदी साहित्य का इतिहास वहां पर पढ़ाया था, तो क्या पढ़ाया था कि कबीर की जो माता है तो वो क्या करती है कि जो है तालाब किनारे कबीर को फेंक जाती है। अब यहाँ पर एक दिन जाते हैं नीरू और नीमा, ये दोनों जो है जाते हैं, तो इनको जो है कबीर मिल जाते हैं। अब वहां से कबीर को ये उठा लाते हैं, पालन पोषण करते हैं और फिर जो है बाद में नाम क्या पड़ता है इनका, कबीरदास जी पड़ता है। ठीक है। तो नीरू और नीमा नामक जुलाहा दंपति को तालाब के किनारे मिले थे। इन्होंने बच्चे का लालन पोषण किया, यानी कि कबीरदास जी का लालन पोषण किया। यही बच्चा बाद में होकर के कबीर के
के नाम से जाना गया। कबीर के गुरु की बात करें, कौन है? रामानंद है। कबीर के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि कबीर जो है अनपढ़ थे। उनके शिष्यों ने कबीर की वाणी को जो है सजो करके रखा तथा बाद में जो है पुस्तक का आकार दिया। इनकी रचना की बात करें, इनकी रचना कौन सी है? बीजक नाम से जो है जानी जाती है। और इस बीजक में जो है साखी, शबद, रमैनी, ये जो 3 इनके रचनाएं हैं वो जो है इसमें संकलित हैं। कबीर ने जीवन भर जो है धार्मिक तथा सामाजिक अंधविश्वासों का जो है इन्होंने तीखा विरोध किया है। इसके साथ साथ जो है सामाजिक बुराइयों का भी जो है इन्होंने विरोध किया है। ये चीज यहाँ पर आप लोगों को जरूर ध्यान देना है कबीरदास को। देखिए, कबीरदास के बारे में अगर हम और जानकारी लें तो यहाँ पर जो है इन्होंने हर व्यक्ति पर जो है इन्होंने व्यंग्य किया है, हर व्यक्ति पर जो है इन्होंने तीखा जो है विरोध किया है। ठीक है, चाहे हम हिंदुओं की बात करें, चाहे जो है हम मुसलमानों की बात करें, सभी पर जो है इन्होंने जो है फटकार लगाई है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं। अगले हैं कौन? रामानंद। रामानंद जी के आविर्भाव काल, निधन और जीवन चरित्र आदि के संबंध में जो है कोई प्रामाणिक सामग्री उपलब्ध नहीं है। ये लगभग 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुए थे। इनकी शिक्षा दीक्षा जो है काशी में हुई थी। ये जो है रामानुजाचार्य परंपरा की जो है शिष्य है। ये जानकारी आप लोगों को ध्यान देना है। अगले आते हैं आपके संत काव्य धारा में कौन? नामदेव। नामदेव जो है ये महाराष्ट्र के भक्त के रूप में प्रसिद्ध थे। सतारा जिले में जो है नरसीबैनी गांव में सन 1267 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है। इनके गुरु का क्या नाम था? संत विनोबा खीवर जो है इनके गुरु का नाम था। नामदेव जो है मराठी और हिंदी दोनों भाषाओं में भजन गाते थे। उन्होंने हिंदू मुसलमान की मिथ्या रूढ़ियों का जो है विरोध किया था। तो ये जानकारी आपको नामदेव के बारे में ध्यान देना है। साथ ही साथ अब यहाँ पर हम बात करते हैं जो दूसरी शाखा है, कौन सी? सूफी काव्य शाखा। सूफी काव्य शाखा की बात करें, इसका जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन करेंगे? जायसी करेंगे। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर किसकी बात करते हैं? मलिक मोहम्मद जायसी की। देखिए, जब हम मलिक मोहम्मद जायसी की बात करते हैं, इनके बारे में जो है आप लोग जो आपके सिलेबस की यूनिट 5 है वहां पर जो पद्मावत नागवती वियोग वर्णन है, इनकी जो कविता है वो वहां पर आप लोग पढ़ेंगे। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो है, जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में के लगभग जो है हुआ था। रायबरेली जिले के जायस नामक स्थान पर जो है इनका जन्म होता है। मलिक मोहम्मद जायसी के बचपन का नाम जो है मलिक शेख मुंशी था। जायस के निवासी होने के कारण जो है इनका नाम क्या पड़ जाता है? जायसी पड़ जाता है। ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी जो है सूफी काव्यधारा यानी कि प्रेमाश्रय शाखा के कवि हैं और प्रेमाश्रय शाखा के जो है ये प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। इन्होंने पद्मावत, इसके अलावा जो है अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा आदि रचनाएं इन्होंने लिखी हैं। तो ये 3 रचनाएं जो है आप लोगों को, 4 रचनाएं जो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम, ये रचनाएं जरूर आप लोगों को ध्यान देना है। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं अगले जो कवि हैं वो कौन है? मुल्ला दाऊद। सूफी कवि मुल्ला दाऊद की अगर हम बात करें, इनकी रचना कौन सी है? चंदायन, जो कि बहुत प्रसिद्ध है और यहां से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, तो चंदायन के बारे में ध्यान देना। इस ग्रंथ की रचना जो है सन 1379 ईस्वी में हुई थी और ये जो है प्रेमाख्यानक परंपरा का दूसरा काव्य माना जाता है। मुल्ला दाऊद के बारे में यह चीज आपको ध्यान देना है। आगे हम बात करते हैं, अगले हैं आपके कौन से? कुतुबन। कुतुबन के बारे में जब हम बात करते हैं तो कुतुबन की जो मृगावती है, ये इनकी जो रचना है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। कई बार जो है आप लोगों से पूछा जाता है। तो कुतुबन की मृगावती, जिसका रचना काल जो है 503 ईस्वी में हुआ था। ये चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे तथा जौनपुर के बादशाह हुसैन शाह के आश्रित थे। ये ग्रंथ जो है अवधी भाषा में लिखा गया है। कौन सा? जो है इनका जो मृगावती है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, अगला है आपका निर्गुण काव्य की विशेषता। यहाँ पर हमने निर्गुण काव्य के अंतर्गत जो है देखा शांति काव्य शाखा और सूफी काव्य शाखा। ठीक है, अब ये जो निर्गुण काव्य है इसकी विशेषता क्या है? तो जैसा कि आप जानते हैं कि भक्ति काल में
काव्य की दो प्रधान जो है धाराएं प्रचलित हुई थी, निर्गुण काव्य शाखा और सगुण काव्य शाखा। निर्गुण काव्य धारा की भी जो है दो शाखाएं आप देखते हैं, कौन सी, एक तो ज्ञानाश्रय शाखा यानी कि संत काव्य शाखा, और एक जो है आप क्या देखते हैं, प्रेमाश्रय यानी कि सूफी काव्य धारा। ठीक है, तो सूफी का जो है ज्ञानाश्रय शाखा को संतों ने पोषित किया और नतीजा ये हुआ कि काव्य की ये जो धारा है वो जन जन में जीवन को पवित्र बनाने वाली सिद्ध हुई। ये जो शाखा है ज्ञानाश्रय शाखा, वही यहाँ पर डॉक्टर श्याम सुंदर दास का मत है इसके संबंध में। ये कहते हैं कि जो संत कवि हैं, इन कवियों में जो है अपनी निर्गुण भक्ति द्वारा जनता के हृदय में अपूर्व आशा उत्पन्न की, उससे कुछ अधिक समय तक जो है विपत्ति की अथाह जल राशि के ऊपर जो है बने रहने की उत्तेजना दी। संत कवियों ने समाज में फैले हुए विभिन्न जो आडंबर थे, जो रूढ़ियां फैली हुई थी, जो अंधविश्वास फैले हुए थे, आदि का इन्होंने क्या किया है, पर्दाफाश किया है। जैसे हम यहाँ पर कबीरदास के बारे में जो है देख सके, तो कबीरदास ने क्या किया है कि जो आडंबर वगैरह फैले थे उनका इन्होंने जो है विरोध किया है। ठीक है, जो रूढ़ियां फैली हुई थी उनका इन्होंने विरोध किया है, अंधविश्वासों का जो है इन्होंने विरोध किया है। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। जो सूफी काव्य धारा के जो कवि हैं, ये इनका जो है क्या करते हैं, आडंबरों का, रूढ़ियों का, अंधविश्वासों का ये पर्दाफाश करते हैं और जनता के सच्चे एवं अच्छे मार्ग की ओर ये अग्रसर होते हैं। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। इसके बाद हम बात करते हैं ज्ञानाश्रय शाखा या संत काव्य शाखा में जो है हम निम्नलिखित विशेषताएं या प्रवृत्तियों को देख सकते हैं। पहली प्रवृत्ति, तो यहाँ पर पहली विशेषता हमें ये देखने को मिलती है, ज्ञानाश्रय शाखा या फिर जो है संत काव्य धारा है जो, तो पहली समस्या यहाँ पर पहली जो विशेषता है वो ये देखने को मिलती है, निजी धार्मिक सिद्धांतों का अभाव। यहाँ पर जो है संत साहित्य में निजी सिद्धांतों का अभाव जो है हमें देखने को मिलता है। ब्रह्म, जीव, माया, संसार आदि के संबंध में जो है इन कवियों में जिन बातों का वर्णन किया है वो पूर्ववर्ती आचार्यों और कवियों की देन बताई जाती है। ठीक है, दूसरी यहाँ पर जो विशेषता हमें देखने को मिलती है, दूसरी विशेषता ये देखने को मिलती है आचार पक्ष की प्रधानता। देखिए, जो संत कवि हैं, इन कवियों ने जो है अपने काव्यों में जो है असमय, अनाचार और आडंबर का विरोध किया है, जो कि अभी हमने ऊपर ही देखा, और इनने जो है खान पान, आचार विचार, शुद्धता और सदाचार को जो है विशेष महत्व दिया है। इनकी सहज साधना और सहज जो है आचारों को पालन करने की साधना है। इन्हीं आचारों के आधार पर जो है अनेक पंथ बने हैं। ठीक है, आज जो है भारत में जैसे नानक, कबीर पंथ, दादू पंथ आदि जो है बने हुए हैं, इनमें मौलिक एकता है। ये चीज यहाँ पर आपको इनमें आचार पक्ष की जो प्रधानता है अगली विशेषता मानी जाती है। आगे हम बात करें, अगली आपकी तीसरी विशेषता ये है संत काव्य धारा को लेकर के गुरु के प्रति श्रद्धा। जो संत काव्य धारा के जो कवि हैं, ये संत कवियों ने अपनी रचनाओं में गुरु का जो है सबसे ऊंचा स्थान इन्होंने दिया है। ठीक है, इन्होंने ईश्वर प्राप्ति हेतु सदगुरु को जो है आवश्यक बताया है। सदगुरु अनंत प्रकार के शिष्य का उपकार करता है, वो जो है अपनी आध्यात्मिक शक्ति के सहारे जीव को जो है ब्रह्म या अलौकिक दर्शन जो है कराता है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं निम्न जाति के कवि। अब यहाँ पर जब हम निर्गुण काव्य धारा के कवियों की बात करते हैं, निर्गुण काव्य धारा के अधिकांश जो कवि हैं वो निम्न जाति में उत्पन्न हुए हैं और समाज के निचले स्तर की जो है जातियों में जन्म लेने के कारण इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें जो है ऊंच नीच संबंधी कटु अनुभव होता है। और इन कवियों में जो है, जैसे हम बात करें कबीर जुलाहा, जो कि देखिए अगर हम इनकी बात करते हैं ना, तो भले ही जो है इनका जन्म कहाँ भी हुआ रहा हो, लेकिन इनका पालन पोषण जुलाहा दंपति ने किया, जो कि नीरू नीमा नामक व्यक्ति हैं। तो इनका जो है कबीर जुलाहा, इसके अलावा जो है रैदास चमार और सेन नाई, दादू धुनिया और सदन कसाई, नाभादास डोम के घर में जो है जन्मे थे। तो ये बात यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो कहीं ना कहीं जो संत काव्य धारा जो प्रेमाश्रय शाखा है ना, इसकी जो विशेषता मानी जाती है, निम्न जाति के कवियों की भी जो है यहाँ पर एक विशेषता आपको देखने को मिलती है।
ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं सामाजिक कुरीतियों के विरोधी। अब ये जो कवि है वो सामाजिक जो कुरीतियां फैली हुई थी उनके ये जो है विरोधी कवि कैसे हैं। इन कवियों ने जो है एक स्वर में जाति पाति ऊंच नीच आदि कुरीतियों का जो है इन्होंने व्यापक पैमाने पर विरोध किया है। जैसे हम यहाँ पर किसके बारे में देख सकते हैं, कबीरदास के बारे में। ठीक है, समाज के जो है निचले स्तर से आने के कारण इन कवियों के लिए ज्ञान प्राप्ति के दरवाजे जो है बंद थे। ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए इन कवियों ने अनेक दरवाजे खटखटाए, किंतु कोई भी पंडित या फिर महात्मा इन्हें शिक्षा देने के लिए तैयार नहीं था। ठीक है, तो ये बात भी कहीं ना कहीं सामाजिक कुरीतियों का विरोध भी जो है इन्होंने किया हुआ है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं, अगली विशेषता आपको देखने को मिलती है शिक्षा की कमी। अब जो संत कवि है इनमें जो है शिक्षा की कमी क्या है, तो संत कवि जो है अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। चाहे हम यहाँ पर कबीरदास की बात करें या फिर जो है रैदास चमार की बात करें, किसी की बात करें, तो जो संत कवि है ना वो अधिक पढ़े लिखे नहीं थे। कबीर के संबंध में उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है, मसी कागज छुओ नहीं कलम कही नहीं हाथ, चरिक जुग को महात्म मुखई जनाई बात। तो ये कबीर ने जो है ये खुद अपने बारे में इन्होंने कहा है। ठीक है, इसका परिणाम ये होता है कि इन कवियों के ज्ञान का भंडार पंडितों महात्माओं संतों तथा स्थान भ्रमण की देन मानी जाती है। इनके काव्य में मन की गुनी कान की सुनी और आंख की देखी बातों की चर्चा जो है करी जाती है। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर आप लोगों को ध्यान देना है। आगे हम यहाँ पर बात करते हैं निर्गुण धारा का काव्य रूप। निर्गुण धारा के अगर हम काव्य रूप की बात करते हैं तो ये जो धारा है ये समस्त साहित्य मुक्तक रूप में लिखी गई है। इसमें प्रबंध का अभाव है। अधिकांश रचनाएं जो है दोहे और पद में लिखे गए हैं और इन कवियों में जो है अक्कड़पन और मस्त मौन स्वभाव के अनुकूल पद और दोहे स्वच्छंद होते हैं। यहाँ पर अगर हम इनकी भाषा की बात करते हैं या फिर जो है इनके जो कवि हैं जैसे कबीरदास की हम बात करें तो इनमें जो है क्या हमें देखने को मिलता है, अक्खड़पन एक देखने को मिलता है और मस्त मौला स्वभाव जो है हमें संत कवियों में से जो है देखने को मिलता है। ठीक है, आगे हम यहाँ पर बात करते हैं संत काव्य धारा की भाषा कैसी है। जो संत काव्य धारा की भाषा है वो कैसी है, पंचमेल खिचड़ी। यहाँ पर खिचड़ी लिखा हुआ है या फिर दिया हो क्या, पंचमेल खिचड़ी। ठीक है, पंचमेल खिचड़ी या फिर जो है शाधुकड़ी भाषा। ये एक स्थान से जो है दूसरे स्थान तक भटक भटक करके जो है स्थान स्थान की भाषा ग्रहण करते थे और इस वजह से इनकी भाषा जो है अनेक जगह पर जाते जाते जो है ये कई जगह की भाषाएं जो है ग्रहण करते थे और इसी कारण इनका भाषा भंडार जो है विविधता से भरा हुआ था। इन शाधुकड़ी भाषा अनगढ़ और अपमार्जित है। कहीं कहीं पर जो है गूढ़ ज्ञान के कारण जो है भाषा क्लिष्ट हो गई है, किंतु ये सत्य है कि इन कवियों का भाषा पर जो है जबरदस्त अधिकार हमें देखने को मिलता है जो संत काव्य धारा के कवि हैं। ठीक है, इसके अलावा हम यहाँ पर बात करते हैं, अगला है आपका कौन सा, सगुण काव्य धारा। अब जब यहाँ पर हम सगुण काव्य धारा की बात करते हैं, सगुण काव्य धारा को भी जो है दो शाखाओं में बांट करके देखा गया है। तो सगुण काव्य धारा के कवि ये जो है ईश्वर के सगुण अर्थात साकार रूप की आराधना करते हैं। ठीक है, वहां पर हमने निर्गुण में क्या देखा था कि वो जो है निर्गुण निर्गुण रूप की जो है आराधना करते हैं, लेकिन सगुण अर्थात जो सगुण काव्य धारा के जो कवि हैं वो साकार रूप की सगुण अर्थात साकार रूप की क्या करते हैं, आराधना करते हैं। सगुण काव्य धारा के कवियों को जो है मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से दो भागों में, एक तो राम भक्ति काव्य धारा और एक जो है आपका कृष्ण भक्ति काव्य धारा। राम भक्ति काव्य धारा में राम जो है तुलसीदास इसका प्रतिनिधित्व करेंगे और जो कृष्ण भक्ति शाखा है इसका जो प्रतिनिधित्व करेंगे वो कौन करेंगे, सूरदास करेंगे। ठीक है, तो राम काव्य धारा के जो है यहाँ पर अगर हम कवियों की बात करते हैं तो सबसे पहले कौन आ जाता है, तुलसीदास। तुलसीदास को किसी परिचय की जो है आवश्यकता नहीं है। तुलसीदास के बारे में जो है यहाँ पर आप लोग सभी जानते हैं कि इनका जन्म जो है
बांदा जिले में पुरानी पुस्तकों में आप लोग पढ़ेंगे तो बांदा जिले में पाएंगे, लेकिन अब जो है वो कहां पर, जो राजापुर में इनका जन्म होता है तो वो जो है कहां पड़ता है, वो चित्रकूट जिले में पड़ता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पर जरूर आप लोगों को ध्यान देना है, क्योंकि इस बार के जो आरओ वाला एग्जाम हुआ था तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, और प्रश्न जो है ये पूछा गया था तुलसीदास से था। एक तो उनकी जो गीतावली रचना है तो उसके विषय में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, और इसी के साथ जो है कथन दिए हुए थे, उसमें से आप लोगों को बताना था। और एक क्वेश्चन जो है उसी में एक कथन ये था कि तुलसीदास का जन्म जो है उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में जो है राजापुर गांव में जो है इनका जन्म हुआ था। तो कई लोगों ने जो है उसको गलत किया था। पुरानी पुस्तकों में बांदा जिला आप पढ़ेंगे, लेकिन अब जो है उसको ध्यान देना है आप लोगों को। जो राजापुर है ना वो कहां पर आता है, वो जो है चित्रकूट जिले में पड़ता है अब। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आपको ध्यान देना है। इन्होंने तुलसीदास ने जो है राम कथा को आधी रूप दे करके जो है घर घर में प्रसारित कर दिया। इनका जन्म काल जो है विवादित रहा है। तुलसीदास के कुल जो है 13 ग्रंथ मिलते हैं, जिनमें से कौन सा, दोहावली, कवितावली, गीतावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामलला नेहछु, बैराग्य संदीपनी, बैरवे रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल, हनुमान बाहुक, राम आज्ञा, प्रश्न और रामचरित मानस। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर आप लोगों को इनके बारे में ध्यान देना है। अगले जो कवि है वो कौन है, अगले कवि है नाभादास। अग्रदास जी के शिष्य बड़े भक्त और साधु सेवी थे। संवत 1657 के लगभग जो है वर्तमान थे, यानी कि इनका जन्म। गोस्वामी तुलसीदास जी की मृत्यु के बहुत पीछे तक जो है ये जीवित रहे। नाभादास की रचनाओं में अगर हम बात करें तो रामाष्टयम, भक्तिमाल जो कि प्रसिद्ध है, यह जो है महत्वपूर्ण है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा जो है स्वामी अग्रदास की बात करें, अग्रदास जी जो है कृष्णदास पहाड़ी के शिष्य थे, जो रामानंद की परंपरा के थे, और सन जो है 1556 के लगभग जो है वर्तमान थे। इनकी बनाई जो है 4 पुस्तकों का पता है। स्वामी अग्रदास के प्रमुख कृतियों की बात करें, हितोपदेश, उपखाना बावनी, ध्यान मंजरी, इसके अलावा जो है राम ध्यान मंजरी और राम अष्टयाम। ठीक है, अगला यहाँ पर आता है आपका कौन सा, कृष्ण काव्य धारा के प्रमुख कवि। तो कृष्ण काव्य धारा के जो प्रमुख कवि हैं, कृष्ण काव्य धारा का जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो कौन करते हैं, सूरदास। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सूरदास जी की बात करते हैं। सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं। सूरदास नेत्रहीन थे, इसी वजह से जो है इनको क्या कहा जाता है, ये जो है जन्म से अंध थे, इनको जन्मांध कहा जाता है। ठीक है, इनका जन्म जो है 1478 ईस्वी में हुआ था, तथा मृत्यु जो है इनकी 1573 ईस्वी में हुई थी। इनके पद जो है वो गेय पद हैं। इनकी रचनाएं जो है 3 पुस्तकों में संकलित है। एक जो है इनका सुरसरावली, इसमें जो है 1103 पद देखने को मिलते हैं। दूसरा है इनका साहित्य लहरी, तीसरा है सूरसागर, इसमें 12 स्कंद है और 1.25 लाख पद हैं। किंतु अब अगर हम बात करें तो करीब जो है 45,000 के लगभग जो है पद मिलते हैं। ठीक है, अगला है कौन सा, कुंभन दास। कुंभन दास जो है अष्टसात के प्रमुख कवि हैं, और इनका जन्म जो है कब हुआ था, 1462 में गोवर्धन मथुरा में जो है इनका जन्म होता है, तथा मृत्यु जो है 1582 ईस्वी में होती है। इनके फुटकल पद जो है यहाँ हमें मिलते हैं। ठीक है, अगला है यहाँ पर नंददास। जो कृष्ण काव्य शाखा के अगले जो कवि हैं वो कौन है, नंददास। नंददास जो है 16वीं शताब्दी के अंतिम चरण के कवि माने जाते हैं। इनका जन्म जो है 1513 ईस्वी में रामपुर में हुआ था, तथा मृत्यु जो है 1583 ईस्वी में हुई थी। इनकी भाषा जो है ब्रज भाषा है। नंददास की 13 रचनाएं जो है हमें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। नंददास में की जो रचनाएं हैं, पहला है रास पंचाध्यायी, महत्वपूर्ण है। इसके लिए सिद्धांत पंचाध्यायी, अनेकार्थ मंजरी, मान मंजरी, रूप मंजरी भी महत्वपूर्ण है। विरह मंजरी, भंवर गीत जो है महत्वपूर्ण है। गोवर्धन लीला, श्याम सगाई, रुक्मणी मंगल, सुदामा चरित और भाषा दशम स्कंध पदावली। ठीक है, ये यहाँ पर इनकी रचनाएं हैं। इसके अलावा जो है अगले जो कवि है वो कौन है, कृष्ण काव्य शाखा के रसखान।
इनका जो असली नाम है वो क्या है, सैयद इब्राहिम था। इनका जन्म जो है कहां पर होता है, हरदोई में 1533 ईस्वी से जो है 1558 के बीच जो है इनका जन्म माना जाता है। इन्होंने अपना जो संपूर्ण जीवन है वो कृष्ण भक्ति को समर्पित कर दिया है। इन्हें प्रेम रस की जो है क्या कहा जाता है, खान भी कहा जाता है, रस खान को। ठीक है, रसखान की कुछ जो है प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से सुरजान रसखान है और प्रेम वाटिका है। ठीक है, तो ये रचनाएं आप लोगों को ध्यान देना है। अगली जो यहाँ पर कवि है कौन, मीराबाई। यह जो कवित्री है मीराबाई, मीराबाई जो है स्वयं भी एक लोक नायिका है। इनका जन्म 1498 ईस्वी में हुआ था तथा मृत्यु जो है 1547 ईस्वी में हुई थी। इन्होंने मध्यकाल में स्त्रियों की जो है पराधीनता बेड़ियों को तोड़ करके स्वतंत्र होकर के जो है कृष्ण प्रेम का प्रदर्शन करने का साहस किया है। इन्होंने सामाजिक और पारिवारिक दस्तूरों का जो है बहादुरी से इन्होंने मुकाबला किया है। साथ ही साथ जो है कृष्ण को अपना पति मान करके उनकी भक्ति में लीन हो गई हैं और उनके ससुराल पक्ष ने जो है उनकी कृष्ण भक्ति को राजघराने के अनुकूल नहीं माना और समय समय पर जो है उन पर अत्याचार किए गए हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको ध्यान देना है। कई बार आप लोग पढ़ते हैं ना, कृष्ण को जो है ये अपना पति मान करके जो ये पद वगैरह लिखती है ना, तो कृष्ण को जो है पति मान करके जो है ये अपनी भक्ति में जो है लीन हो जाती है। आगे मीराबाई जो है, मीरा स्वयं को जो है कृष्ण की प्रेसी मानती है तथा अपने सभी पदों में जो है उसी तरह व्यवहार करती हैं। इनके मृत्यु को लेकर के जो है कई किंवदंतियां हैं, विद्वानों में मतभेद है। इनके सभी पद जो है गेय है और इनकी रचनाएं जो है मीराबाई पदावली में संग्रहित है। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप लोगों को भक्ति काल के संबंध में ये चीजें ध्यान देना है। अगली जो हमारी कल क्लास होगी, रीति काल पर क्लास होगी, रीति काल पर क्लास होगी। और मुझे ये उम्मीद है कि आज के इस क्लास को लेकर के किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। बाकी मिलेंगे आप सभी को 7 PM पर कल की क्लास में। और जो हमारी एक और क्लास होती है 11 AM पर, 11 AM पर अगर आप लोग लाइव ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस 11 AM पर ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें से कल की भी क्लास में आप लोगों को जो यूनिट 2 है, जो यूनिट वाइज आप लोगों के क्वेश्चन चल रहे हैं, तो कल की क्लास में जो है 11 AM पर करवाऊंगी। ठीक है, ये दोनों क्लासेस आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, 11 AM और 7 PM। बाकी इसकी नोट्स PDF के लिए आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है, वहां पर आप लोगों को नोट्स PDF मिल जाएगी। इसी के साथ साथ आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि आगे आने वाली जो हमारी क्लासेस हैं आप जो है हमारी क्लासेस से जुड़ सके और क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, तो चलिए सभी को बाय बाय, थैंक यू।